हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज की डेट है हमारी 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला कहाँ पे है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग मेला है, एक जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन में पीपल गैदर्ड होते हैं और इतना ज़्यादा इंटेंसिटी में गैदर्ड होते हैं कि इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग रेफर किया जाता है। तो ये गैदरिंग होती कहाँ पे है? ये गैदरिंग सेलिब्रेट होती है हमारी कहाँ पे? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। और इसकी टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है? 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी 2025 को, मतलब नेक्स्ट ईयर जो अब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है ना, 2025, तब ये मेला कंडक्ट होगा। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 12 ईयर्स में 4 टाइम्स कंडक्ट होता है और इसकी लोकेशन अलग अलग लोकेशंस पे क्या है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। की लोकेशन क्या है? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में कंक्लूड होता है, सेलिब्रेट होता है। उत्तराखंड हरिद्वार में, मध्य प्रदेश उज्जैन में और महाराष्ट्र नासिक। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। रिवर्स भी है। कौन से रिवर्स कहाँ लोकेटेड है? प्रयागराज जो हमारे कॉन्फ्लुएंस पे कहाँ पे लोकेटेड है? गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा रिवर हरिद्वार, शिप्रा रिवर उज्जैन और गोदावरी रिवर हमारी कहाँ पे? नासिक में है। प्रयागराज कुंभ मेला जो 2019 था ना, जब 2019 में भी कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होगा तो उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या था? मेंशन किया गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो प्रयागराज कुंभ मेला 2019 है उसको मेंशन किया गया था। क्यों? क्योंकि इस मेले के टाइम पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ थी, वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म था, वो बहुत ही अच्छे लेवल पे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया था। तो इतना बड़ा मेला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग है, इतनी लार्ज गैदरिंग होने के बाद भी एक अच्छे लेवल पे सैनिटेशन को, वेस्ट डिस्पोजल को मैनेज किया हुआ था। इसीलिए हमारे प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम टू इनॉग्रेट अष्टलक्ष्मी महोत्सव ऑन 6 दिसंबर। मतलब 6 दिसंबर को पीएम क्या करेंगे? इनॉग्रेशन करेंगे। किसका? एक इवेंट है, एक ओकेजन है और उसका नाम क्या है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव। कब है? 6 दिसंबर को। और ये महोत्सव अष्टलक्ष्मी महोत्सव है, कब से कब तक स्टार्ट होगा? 6 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ और ये इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में भारत मंडपम में। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है मेले की? 3 दिन की ड्यूरेशन है। 6 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, 6, 7, 8, मतलब ये 3 दिन मेला कंडक्ट होगा, महोत्सव कंडक्ट होगा। यहाँ पे अभी महोत्सव हम लोग क्यों करवा रहे हैं? ताकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का वाइब्रेंट कल्चर है, ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, उसको हम क्या करें? हाईलाइट कर सके। तो देखो, टू शोकेस द कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट अष्टलक्ष्मी महोत्सव। फीचर्स क्या है? 3 दिन का कल्चरल फेस्टिवल है और हाइलाइट्स क्या है कि यहाँ पे हम लोग टेपेस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हाईलाइट करेंगे, टुगेदर लेके आएंगे। अब हमारे जो कल्चर है उसमें आर्ट्स भी आता है, म्यूजिक भी आता है, आर्ट म्यूजिक क्राफ्ट आ जाता है और हमारी रिलीजियस रिचुअल्स प्रैक्टिसेस होती है ना, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या है? हाईलाइट किया जाएगा। और जो हमारे ट्रेडिशनल्स आर्किट वो है, हैंडीक्राफ्ट्स है, आर्टिसंस है, उनको क्या है? डेवलपमेंट का, उनको अपनी स्किल्स को प्रमोट करने की चांस भी दी जाएगी। साथ में आर्टिसंस क्या करेंगे? अपना स्टॉल्स, एग्जीबिशंस लगा सकते हैं, डांस फेस्टिवल, एग्जीबिशंस कंडक्ट होगा और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती है ना, उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ पे वॉक भी होगी। ब्यूटी कॉन्सर्ट्स टाइप में देखो, डिज़ाइन कनक्लेव और फैशन शोज भी होगा जहाँ पे वो अपने कल्चर को, अपनी ड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कल्चर में क्या आती है? हमारी फूड भी तो हमारे कल्चर का पार्ट है ना, क्विजीन। तो नॉर्थ ईस्ट क्विजीन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया विंस 5th जूनियर हॉकी एशिया कप बीट्स पाकिस्तान। तो मतलब हमारा 5th क्या है? जूनियर हॉकी एशिया कप कंडक्ट हुआ था जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है। और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? ओमान में। तो हमारी लोकेशन क्या है? मस्कट, ओमान।
कितने पॉइंट से इंडिया ने लीड लिया है? 5 पॉइंट से। 5-3 हमारा यहाँ पे स्कोर रहा है। इससे पहले भी इंडिया ने क्या टाइटल्स को विन किया है क्या? इससे पहले भी हमने टाइटल को विन किया। कब? 2015 में, 23 और 24 ईयर्स में भी हमने टाइटल को क्या था? बीट किया था। साथ में ये इवेंट का नाम क्या है? मेंस जूनियर एशिया कप 2024। ब्रॉन्ज मेडल में किसको मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है हमारे यहाँ पे जापान को, जिसने मलेशिया को हराया है। ठीक है। इंडिया का क्या है? 5th टाइटल है कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, मतलब 3 ईयर्स उसने क्या है, इंडिया ने हैट्रिक की है। और यहाँ पे हमारे हीरो ऑफ द मैच कौन थे? हीरो ऑफ द मैच थे अराइजीत सिंह हुंडल। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड सॉइल डे, जो हर साल एनुअली 5 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। अब हमारा सॉइल है, सॉइल कितनी चीज़ों में बेनिफिट आता है? वेजिटेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, फ्लड के लिए। तो कितना ज़्यादा हमारी सॉइल की डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस है ना। तो इसी सॉइल की डेली लाइफ की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए हमने 5 दिसंबर को क्या है, वर्ल्ड सॉइल डे डेडिकेट किया है। एनुअली मतलब हर साल सेलिब्रेट करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? ताकि हम हेल्दी सॉइल को प्रमोट करें। आजकल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारा सॉइल पोल्यूशन बढ़ गया ना, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। तो हमें क्या है, सस्टेनेबल मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी टर्म्स आजकल हाईलाइट में है ना, जिससे हमारी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल। मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और मैनेज करेंगे। आजकल देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम लोग सॉइल को मॉनिटर नहीं करते हैं और उसमें एक्सेसिव केमिकल्स ऐड करते रहते हैं, जिससे जो ओरिजिनल फर्टिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने थीम क्या रखी है? केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, जहाँ पे हम सॉइल को इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करेंगे, सॉइल के एनालिसिस को हाईलाइट करेंगे और सस्टेनेबल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने की, अडॉप्ट करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है? मतलब हमने सोचा क्यों कि हमें सॉइल डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये आइडिया किसी के पास तो आया होगा ना। तो ये आइडिया का प्रपोजल किसने दिया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस ने। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस ने क्या है, 2002 में ये प्रपोजल पास किया कि हमें क्या है, सॉइल को इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक सॉइल डे सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर इस प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2013 में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। तो यूनाइटेड नेशन हमारी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसने 2013 में इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्ट्स है सॉइल से रिलेटेड, जैसे कि हमारा जो 95% ऑफ फूड है वो कहाँ से आता है? सॉइल से आता है। 33% ऑफ सॉइल क्या है, हमारा डिग्रेड हो चुका है। ह्यूमन कॉजेस की वजह से हमारा सॉइल का क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो चुका है। अब 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की 2 या 3 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए ना कितने साल लगते हैं? 1000 ईयर्स लगते हैं। लेकिन देखो डिप्लीशन कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना। और फिर 58% मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट। अगर हम अपनी सॉइल की हेल्थ को ध्यान में रखेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग्स जैसे हेल्दी मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे ना, तो अभी से 58% मोर फूड को हम क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं। फूड की तो रिक्वायरमेंट अब हमें है ही ना, क्योंकि क्यों? क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन देखो कितना इंक्रीज होती जा रही है, तो हमें क्या है, फूड की नीड बढ़ने ही वाली है। तो इसलिए हमें सॉइल को प्रिजर्व करना चाहिए। आज के उसमें क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप, कल्चर की बात आ गई तो कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तो क्या है, इसको फॉर्मुलेट किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लागू करने वाली एजेंसी कौन है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो फॉर्मुलेशन के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एम क्या है? हम इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को डॉक्यूमेंट कर पाएँ और जो हमारा रूरल इकोनॉमीज़ है, रूरल इकोनॉमीज़ पहले हमारी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमीज़ होती थी ना, उसको रिवाइटलाइज कर पाए, ये हमारा एम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक इनिशिएटिव था जिसको स्टार्ट किया गया था, उसी के अंडर क्या है, NMCM ने क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर एक स्कीम लगा लो, इनिशिएटिव लगा लो, पोर्टल है, उसको लॉन्च किया था। कब? जून 2023 में।
तो ये देखो आपस में कितना ज़्यादा लिंकिंग है ना। हम यहाँ पे कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप का भी स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में भी पढ़ा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में भी पढ़ रहे हैं, और अब मेरा गांव मेरी धरोहर एक पोर्टल के बारे में भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रूरल इकोनॉमिक के ऊपर इम्पोर्टेंस एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये पोर्टल कब लॉन्च हुआ? जून 2023 में। और इस पोर्टल में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? जो हमने स्कीम लॉन्च की है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, मेरा गांव मेरी धरोहर, तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं? कल्चरल एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे। ओरल ट्रेडिशंस, ओरल ट्रेडिशंस में जैसे हमारे फोक सॉन्ग हो जाते हैं, हमारी जो ओरल चीज़ होती है ना, जैसे गाँव में बोलियाँ होती है, गीत होते हैं, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। हमारे बिलीव्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जिन सभी चीज़ों की। आर्ट फॉर्म्स, आर्ट में भी क्या होता है, ड्रेसेस हो जाती हैं, साड़ियाँ, लुंगी, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का वर्क हो जाता है, और फिर पोट्री, डिज़ाइनिंग का वर्क हो जाता है। और ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल फूड, फूड तो कितना इम्पोर्टेंट प्ले करता है ना, हर एरिया का अपना अलग सिग्निफिकेंट फूड का इम्पोर्टेंस है। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट म्यूज़िक के लिए अलग आर्टिस्ट है, डांस के लिए अलग आर्टिस्ट है, इंस्ट्रूमेंटल्स के लिए अलग आर्टिस्ट है। और साथ में फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जैसे सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है ना, इम्पोर्टेंस है ना उस मेले की, तो ऐसे ही अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स एंड लोकल लैंडमार्क्स, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है, वो दामन होता है ना, लेडीज़ पहनती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं, और लोकल लैंडमार्क्स, जैसे हमारे यहाँ पे लैंडमार्क में कुरुक्षेत्र की वैल्यू है ना, तो इसी तरीके से अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लैंडमार्क्स की इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। ऑर्नामेंट्स, और फिर अब इतना सारा हमने कल्चर के बारे में पढ़ लिया, तो अब हमें इतना भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर कौन है कल्चर एंड टूरिज्म के। तो यूनियन लेवल पे मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे क्या है, यूनियन मिनिस्टर है किसके? कल्चर एंड टूरिज्म के लिए। आज के लिए इतने टॉपिक्स काफ़ी हैं। अगर आपको सेम और भी वीडियोस देखनी है, और भी रिलेटेड टॉपिक से वीडियो चाहिए, तो आप क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, और फिर अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।